नमस्कार, मैं नवीन त्रिपाठी न्यूज़ डायरी चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आखिरकार वह तारीख नज़दीक आ ही गई जिसका इंतजार हिंदू धर्म और उसकी मान्यताओं में विश्वास रखने वाले लोग पिछले 500 वर्षों से कर रहे थे। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद अयोध्या में राम जन्मभूमि पर नया मंदिर बनकर लगभग तैयार हो गया है। बचे हुए काम को जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। तैयारियां अपने अंतिम स्तर पर हैं। आने वाली 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरा होगा। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में देश के लगभग अलग अलग हिस्सों से साधु संतों को अयोध्या बुलाया जा रहा है। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे प्रतिष्ठित लोग भी इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। जैसे जैसे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की तारीख नज़दीक आ रही, उसके साथ ही अयोध्या में बड़ी संख्या में लोग दर्शन पूजन करने पहुंच रहे हैं। रामलला का दर्शन करने जा रहे कुमारगंज अयोध्या के रहने वाले 80 वर्षीय गिरजा प्रसाद तिवारी कहते हैं, यह हमारी ज़िंदगी का सबसे स्वर्णिम दिन होगा। जब से आंदोलन शुरू हुआ तब से मैं इसे देख रहा हूँ। जब ताला खुला तब यहाँ सब पत्नी आए थे। फिर 5-6 दिन 1992 को भी पत्नी के साथ थे, लेकिन अब वो नहीं है। आज दर्शन करने से पहले उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाया और उनकी आज्ञा लेकर आया हूँ कि रामलला का दर्शन करने जा रहा हूँ। इससे बड़ी हमको कोई खुशी नहीं होगी। अमेठी से अपने दोस्तों के साथ दर्शन करने आए 22 वर्षीय रामकृष्ण मौर्य कहते हैं, अयोध्या के विषय में यही सुनते आए थे कि कभी मंदिर नहीं बनेगा, लेकिन अब बन रहा है तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। पूरा माहौल ही यहाँ का बदल गया है। 22 जनवरी तारीख अब आ रही है। राजस्थान के झुंझुनू में से रामलला का दर्शन करने अयोध्या आई 60 वर्षीय प्रेम कंवर कहती हैं, 10 साल पहले अयोध्या आई थी, तीसरी बार फिर से आए हैं। हमारे यहाँ से एक पूरी बस आई है। खुशी की बात है कि राम मंदिर बन गया है। हम अच्छे से दर्शन पूजन कर पाएंगे। अयोध्या से 30 किलोमीटर दूर मिल्कीपुर गांव के रहने वाले अंकित बताते हैं, हमने पिताजी को कार्य सेवा में जाते हुए सुना था। अब राम मंदिर बनकर तैयार है, इससे ज़्यादा क्या ही खुशी होगी। जिस संघर्ष के लिए पीढ़ियां समाप्त हो गई, अब वह स्वप्न साकार हो गया है। अवध विश्वविद्यालय के छात्र आशुतोष मंदिर बनने से काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। वो कहते हैं, अयोध्या अब एक नया टूरिस्ट हब बनकर उभरेगा। लोग यहाँ रामलला का दर्शन पूजन करने आएंगे। इससे होटल, ट्रेवल जैसे व्यवसायों को गति मिलेगी। आने वाले 1 से 2 सालों में अयोध्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर लाखों लोगों को नौकरी मिलेगी। हमें अयोध्या को लेकर आस्था के साथ साथ आर्थिक नज़रिए से भी सोचना चाहिए। मंदिर को नागर शैली में बनाया गया है। मंदिर की लंबाई 380 फीट, चौड़ाई 240 फीट और ऊंचाई 161 फीट है। 3 मंजिला मंदिर में कुल 44 गेट हैं। मंदिर के खंभों और दीवारों पर देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई गई हैं। मंदिर परिसर के अंदर ही सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, टावर ट्रीटमेंट प्लांट और फायर ब्रिगेड के पानी की व्यवस्था के साथ पावर स्टेशन से है। 25,000 दर्शनार्थियों के लिए लॉकर के साथ चिकित्सा की भी सुविधा उपलब्ध रहेगी। बता दें, मंदिर में लोहे का प्रयोग नहीं किया गया है। अयोध्या में प्रवेश करते ही मंदिर की आभा को महसूस किया जा सकता है। सभी प्रमुख सड़कों पर महर्षि वाल्मीकि आदि की बड़ी बड़ी मूर्तियां स्थापित की गई हैं। राम की पैड़ी से साकेत महाविद्यालय तक के दुकानों का रंग एक स्वरूप देने का प्रयास किया गया है। अयोध्या बाईपास पर सूर्य पथ का निर्माण हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद से ही अयोध्या में युद्ध स्तर पर काम शुरू हो गया था। भविष्य में होने वाली भीड़ को ध्यान में रखते हुए अयोध्या के अंदर ही संपर्क मार्गों को चौड़ा किया गया। राम की पैड़ी से लेकर फैजाबाद शहर तक हर सड़क को चौड़ा किया गया है। अयोध्या के अंदर जाम से निपटने के लिए कई नई फ्लाईओवर का निर्माण हुआ है। नए एयरपोर्ट और बस अड्डे के साथ साथ पुराने अयोध्या धाम स्टेशन को नए तरीके से बनाया गया है। इसका उद्घाटन पीएम मोदी 30 दिसंबर को करने जा रहे हैं।